अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। जब मजहब इस्लाम समाज में हक, इंसाफ और अमन की तालीम देता है तो क्यों कुछ लोग इस मजहब के और इसकी तालीमात के खिलाफ काम करते हुए पाए जाते हैं? इसका जवाब फैक्ट्स के मुताबिक इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। हमारी पहली वीडियो एक्स मुस्लिम्स का प्रोपागेंडा पर थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक मौजूद है, उसे भी जरूर देखें। कुछ लोग इस्लाम की मुखालिफत इसलिए नहीं करते कि उन्हें अपने मजहब से बहुत ज्यादा प्यार या लगाव है, बल्कि वो इस्लाम की मुखालिफत इसलिए करते हैं कि उन्हें अपनी दौलत, पोजीशन और ताकत खो जाने का अंदेशा है। और जब हम उनकी दौलत के बारे में बात करते हैं तो बेइंतहा और बेशुमार दौलत है, याद रखिए। इतनी दौलत कि अगर जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, इन चारों मुल्कों की जीडीपी भी कंबाइन कर दिया जाए तो वो दौलत इससे कहीं ज्यादा होगी। और इस्लाम के गालिब आते ही ये सारी दौलत रातों रात जीरो हो जाएगी। आइए देखते हैं कि कैसे इस्लाम के गालिब आने से वो कौन से बिजनेसेस हैं जो गायब हो जाएंगे और क्यों, और उनकी आमदनी जीरो हो जाएगी। सूरा अन-नहल आयत नंबर 90 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि इंसाफ कायम करो, एहसान करो और अपने रिश्तेदारों को उनका हक दो। और अल्लाह मना करता है बेहयाई से, बुरे कामों से और जुल्म से। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। इस आयत की बुनियाद पर आइए हम और आप देखते हैं वो कौन से बिजनेसेस हैं जिसको इस्लाम से खतरा है। पहला बिजनेस, जिस्म फरोशी यानी देह व्यापार। इस बिजनेस का सालाना टर्नओवर है 1.86 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स। 1 ट्रिलियन 1000 बिलियन डॉलर का है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 1.86 ट्रिलियन डॉलर्स कितनी बड़ी रकम है। आज करीब 5 करोड़ औरतें इस जहन्नम वाले बिजनेस में ढकेली गई हैं। इनमें से अक्सर की उम्र तो 13 से 25 साल की है और 80% औरतें जबरन इस जिस्म फरोशी में काम कर रही हैं। ये देखा जाता है कि अक्सर इज्जतदार समाज और लोग बहन बेटियों की इज्जत और रिस्पेक्ट की बात करते हैं। तो क्या ये 80% जो जबरन इस जहन्नम में काम कर रही हैं, ये किसी की बहन या बेटी नहीं? क्या इनकी कोई इज्जत नहीं? क्या इन्हें इज्जत से जीने का हक नहीं? कोई समाज, कोई कानून, कोई मुल्क क्यों इनकी इस्मत और मुकम्मल आज़ादी की बात नहीं करता? वाहिद इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो इस बिजनेस के खिलाफ बहुत सख्त है। इस्लाम में औरतों का मकाम बहुत ऊंचा और उनकी इज्जत बचाने के लिए बहुत जोर दिया गया है। इस्लाम के गालिब आते ही ये जिस्म फरोशी और उससे जुड़े सारे कारोबार रातों रात बंद हो जाएंगे और उनसे होने वाली कमाई जीरो हो जाएगी। दूसरा बिजनेस है सूद पे मबनी कारोबारों का, यानी इंटरेस्ट पे बने बिजनेसेस का। सूरह बकरा की आयत है 275। अल्लाह ने इस आयत के जरिए कारोबार को हलाल और सूद को हराम करार दिया है। आज पूरी दुनिया में इंटरेस्ट से रिलेटेड बैंकिंग बिजनेस और दूसरे बिजनेसेस काफी कामयाब कारोबार माने जाते हैं और इनका मुनाफा करीब 10 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है। इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग का निजाम समाज में फाइनेंशियल इनइक्वालिटी बढ़ाता है। इससे अमीर और अमीर होता है और गरीब हो जाता है। 2024 में ही हमारे मुल्क में 10,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या यानी सुसाइड की है, क्योंकि वो कर्ज या लोन के इंस्टॉलमेंट में दब चुके थे। इंटरेस्ट की ईएमआई बराबर नहीं चुका पा रहे थे। इनमें से अक्सर किसान और गरीब परिवार के लोग हैं। सूद या इंटरेस्ट के निजाम में बस कुछ मुट्ठी भर लोग समाज की अक्सरियत का पैसा चूस कर बहुत बड़ा मुनाफा कमाते हैं। इसी फाइनेंशियल गुलामी से लोगों को आजाद कराने के लिए इस्लाम ने ये बिजनेस को हराम करार दिया है। सूद के बिजनेस की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम गालिब आते ही रातों रात ये बंद हो जाएगा। तीसरा बिजनेस है शराब का बिजनेस। पिछले साल शराब के कारोबार का मुनाफा 1.6 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर था। सिर्फ चंद ही लोग हैं जो इस बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन करोड़ों लोगों को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। दुनिया में घरेलू हिंसा से परेशान हर 5वीं औरत का पति शराबी है। शराब की वजह से रोड एक्सीडेंट में न जाने कितनी मौतें हुई हैं और रोज इसका केस बढ़ता जा रहा है। शराब हर हाल में इंसान और समाज के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए इस्लाम के गालिब आते ही शराब का कारोबार जीरो हो जाएगा।
चौथा कारोबार है जुए का कारोबार, गैम्बलिंग का कारोबार। और आप देखते हैं आजकल बहुत किस्म के जुए का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसकी सालाना इनकम 600 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज्यादा है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के तेलंगाना स्टेट में 19 साल के हर्षवर्धन रेड्डी ने जुए में 92 लाख रुपीस हारे हैं। उसी तरह बिहार के हिमांशु शर्मा ने ऑनलाइन बैटिंग में 96 लाख रुपया हारा। तमिलनाडु के सबा नयागम ने ऑनलाइन कैसीनो में 90 लाख रुपया हार कर खुदकुशी कर ली। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जुए का कारोबार इंसान और समाज के लिए कितना खतरनाक है। इसके अलावा जुए की लत में पड़ा आदमी किसी काम का नहीं रहता, वो ज़हनी तौर पर अपाहिज हो जाता है, वो ना पढ़ाई में ना कारोबार में प्रोडक्टिव रहता है। और इस तरह के बिजनेस जो इंसानियत और समाज के लिए नुकसानदेह और खतरनाक है, इस्लाम ऐसे कारोबार के लिए खतरा है। और इसी वजह से ये कुछ लोग इस्लाम के खिलाफ अलग अलग तरीकों से जैसे मीडिया, एक्स मुस्लिम वगैरह के जरिए प्रोपागेंडा करते नजर आते हैं। लेकिन कुरान पाक में सूरह अल इसरा आयत 81 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला था। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं इंशाअल्लाह इस्लाम गालिब आके ही रहेगा। कमेंट में आप भी लिखिए इंशाअल्लाह। जितना हो सके हम मुसलमानों को ऐसे कामों से बचना चाहिए जिसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइए। घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को भी खूब लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। आपके वक्त का और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।